हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन विद अजय। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा या पढ़ाऊंगा यूपी पुलिस 2018 का पेपर। ठीक है, मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ इस वीडियो में आपके लिए। और यार, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे या मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियो जैसे ही लेके आऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन जो दिया है मैथ्स का वो सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये है 18 डिवाइडेड बाई 35 माइनस करली ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट 31 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2 गुणा गया 4 और ये करली ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। तो देखिए यार, ये सिंपली सरलीकरण के सवाल हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन जिसे कहते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बस करते चले जाओ। 18 ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और छोटे ब्रैकेट में भी आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। सबसे पहले हम डिवाइड का करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं माइनस करते हैं। ये सारी चीज़ें यार आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो पता होनी चाहिए। ये तो हमें 7th क्लास में ही पढ़ा दी जाती हैं, 6 7 में पढ़ा दी जाती हैं। ठीक है, 48 अब मैं देखिए सॉल्व करता हूँ। 48 ये लिया 35 माइनस 30 माइनस 31। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 2 से जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 13 और फिर 4 से गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 52। ये देखो मैंने इसको कर दिया और ये मैंने कर दिया ब्रैकेट बंद। फिर 18 35 माइनस करली ब्रैकेट 30। देखो ये ब्रैकेट जब मैं खोलूंगा तो कितना आ जाएगा 31 माइनस 52। जब मैं करूंगा तो यहाँ पर मेरा बचना चाहिए माइनस का बचेगा और ऑलरेडी एक माइनस बाहर है ये वाला। ठीक है, देख रहे हो। और अंदर जो हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी माइनस का बचेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखनी है। तो मैंने जब इसको माइनस करा तो 1 और यहाँ से 2 यानी कि 21 बच गया है। इसको करेंगे ब्रैकेट को बंद। फिर 48 डिवाइडेड बाई 35 माइनस, फिर देखो ये दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, आपने कहोगे जी ये हो जाएगा 51। 51 हो गया। 48 डिवाइडेड बाई, मैं जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो देखो ये कितना आ जाएगा माइनस का 16 आ रहा है। और देखो माइनस के 16 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी माइनस का 3। ऑप्शन चेक करेंगे जी कौन सा है जी, देखो -3 दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, बहुत ही आसानी से देखो हमारा -3 आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं सरलीकरण के, बस आपने रूल्स ध्यान रखने हैं कि पहले हमने डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। और उस सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ये भी पता होना चाहिए। एक होता हमारे पास रैखिक ब्रैकेट, पता होगा, रेखा कोष्टक जिसे कहते हैं, उसको करते हैं, फिर छोटा, फिर मंझला और फिर बड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसे है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए मैं तो ये कहूँगा कि आप इनको थोड़ा सा लिख लो। क्या करो, लिख लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। 1 4 3, इसके बाद पॉइंट के बाद जीरो लगा लो, जितने पॉइंट के बाद मैक्सिमम नंबर है 1 2 3 4। मैंने 1 2 3 4 लगा लिए। फिर मैं गया 14.3 पे आ गया। फिर देखा मैंने 1.3 पे आ गया। फिर देखा मैंने 1.43 है ये। और मैंने देखा फिर 1.43 है। फिर मैंने देखा 0.0143 है। सबसे पहले देखो ये आया हमारा 3, ये आया हमारा 7। पूरा करने की ज़रूरत नहीं, यूनिट डिजिट भी देख लो, लास्ट डिजिट हमारे किसी को से आंसर से मैच कर रहे हैं क्या। मैं गया ऑप्शन में, मैंने देखा 73 मैच कर गया और 73 सिर्फ हमारा आ ही रहा है, और किसी ऑप्शन में नहीं है, और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो देखा आपने किस तरह से सॉल्व करना है, इजी इजी क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके जी, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनको प्लस करना है, 7/16 प्लस 7/48, इसको सॉल्व करना है। देखो यार ऐसे क्वेश्चन तो 48 एलसीएम आ जाएगा, 3 से 48 गया है 21 प्लस 7, तो आपको पता है कितना आ जाएगा जी, 28/48। ये सब तो आता होगा। 14 बटे कितना आ गया देखो 24, फिर काटेंगे तो 7/12, देखेंगे 7/12 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, यही आंसर हो गया। बहुत ईजी है, आगे बढ़ जाते हैं। कर ही लोगे यार आसानी से, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इनमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। अगर इनमें प्रॉब्लम आ रही तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो ला सकता हूँ कंप्लीट एक, जिसमें मैं ये सब चीज़ें आपको आसानी से पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, 4 अंकों की, अच्छा सबसे बड़ी अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25, 35 से विभाजित होती हो। ओके जी, 15, 25 और 35 इनसे विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो यार इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो नंबर दिए हैं इनका निकाल लो आप एलसीएम। मैं इनका क्या निकाल लेता हूँ, एलसीएम निकाला मैंने, इसका लिखा फैक्टर 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, और मैंने लिख दिया 7 पंजे 35। 25 × 75, 75 और 7 मैं मल्टीप्लाई करके जब लिखूंगा, 5 पंजे 25, 25 × 75, 75 और इंटू में 7, तो मैंने लिया 7 पंजे 35, 7 7 49, 500। देखो ये आ गया इनका एलसीएम आ गया। अब 525 जब एलसीएम आ गया, फिर क्या करो आप, 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या लिख लो, आपको पता है 999। ये जो संख्या है इसको डिवाइड करेंगे हम 525 से। सबसे पहली बार तो एक बार चले जाएगा, कर देंगे 525। देखा जी 4 बज गया, यहाँ पे 7 बज गया, यहाँ पे भी 4 बज गया, और यहाँ पे कितना बज गया, 9 बज गया। अब देख लें कितने टाइम चले जाएगा, अब जा रहा है सीधे 9 बार, 9 पंजे 45। ओके जी, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, हाँ जा तो रहा है, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22 हो जाएगा, और 9 पंजे फिर अगेन 45, और 2 कितना चला जाएगा, 47। तो मैंने देखा रिमाइंडर क्या बच रहा है, शेष फल बच रहा है 4, और यहाँ पे बच रहा है जी आपका तो 24 बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 24। मतलब अगर ये चीज़ 24 इसमें एक्स्ट्रा ना होती तो ये चीज़ मतलब पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है हमारी, मतलब 999, इसमें ये 24 क्या है, एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर ये 24 ना होता तो यानी कि पूरा डिवाइड था ये नंबर, तो हम क्या करेंगे, इससे 24 माइनस कर देंगे, और जैसे ही मैं 24 माइनस करूँगा, ये 5, ये 7, ये 9, ये 9, 9975 जो आंसर आ जाएगा हमारा। यही क्या होगा, 15, 25 और 35 से 4 अंकों, इन तीनों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड होगी। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। ओके हमारे पास ऑप्शन में है कौन सा, ये पहला ही ऑप्शन मैच कर गया भाई, ठीक है, 9975। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं अब। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं इसको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्या जी 150, 225, 375 का मैच से पैक कितना होगा, एचसीएफ बताना है। यार ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, 150, 225 और 375। सबसे पहले देख लो इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, मैंने देखा 15। ऑप्शन से कर लेंगे, 15 से देखेंगे तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 15 से कटा 10 बार, 15 से कटा 15 बार, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, भाई तीनों कट गए, और सबसे छोटी संख्या भी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा एचसीएफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये भी कोई क्वेश्चन था। चलो ऐसे ऐसे तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे, इजी इजी भी मिलेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। ओके 24 से विभाजित करने, तो 24 का मतलब
तो भैया 24 का मतलब क्या हो गया? 24 का मतलब हो गया, आपने कहा जी 8 दिया 24, ठीक है। मतलब 24 से नंबर वो डिविजिबल होगा जो 8 से भी डिवाइड होता होगा और जो भैया 3 से भी डिवाइड होता होगा। सबसे पहले हम चलेंगे ऑप्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ऑप्शन से करने वाले होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम 3 से किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं उसके तीनों अंकों का योग कितना हो, 3 से डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में चले, पहले में मैंने चेक करा 1 प्लस 4 5 7 5 12, 12 4 16 4 20। क्या 20 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इस पे चलते हैं दूसरे पे, 8 2 10 18 5 18 5 23 और 6 29। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता जी। इस पे चल लेते हैं, मैंने कहा 4 और 3 7, 7 और 9 कितना हो गया? 16, 16 और 7 कितना हो गया? 16 6 22 7 29। ये भी बिल्कुल नहीं हो रहा जी। इस वाले पे देख लेते हैं, इसका सम कितना आ रहा है? 7 5 12, 5 17, 2 19 और 8 27। 27 3 से डिवाइड हो रहा है जी। 3 नम देखो 27, मतलब यही एक ऑप्शन बच रहा है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 8 से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्योंकि अगर ऐसा होता कि दो ऑप्शन ऐसे आ जाते कि 3 से डिवाइड हो रहा है और फिर तब हमें 8 से भी चेक करना पड़ता कि कौन सा 8 से चेक हो रहा है। लेकिन हमारा तो ये सारे तीनों के तीनों किससे आ गए? सिंपली 3 से चेक करने पे आ गए, ठीक है। 3 से ही चेक करने पे आ गए कि तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना था। तो हमने देखा बस यही एक ऐसा अंक है जिसके अंकों का योग 27 है और 3 से भाई पूरा पूरा डिवाइड भी हो रहा है। तो यही वो नंबर हो जाएगा जो हमारा क्या होगा? 24 से डिवाइड होगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं यूपी पुलिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है 45। संख्या 164। अच्छा जी, 164 को दो रेशियो में डिवाइड करना है, एक तो 32 में और एक 9 में। देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कहूँ तो आप देखो सिंपली क्या करो, 32 और 9 में डिवाइड करना ना। मान लो एक संख्या हमारी 32x हो गई और एक हो गई 9x। इन दोनों को हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। भाई डिवाइड कर दिया तो मतलब इनका जो योग है वो तो 164 के बराबर ही होगा। मैंने कहा 32x प्लस 9x बराबर 164। ये हो गया जी 41x बराबर 164। आपने 41 से इसको काट दिया, x की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 4। अब देखो छोटी वैल्यू बतानी, छोटी वैल्यू तो भैया 9 ही है यहाँ पे, 9x तो 9 इंटू में 4 यानी कि 36। 36 आपका आंसर आ गया। देखेंगे हम बी वाला ऑप्शन हो गया। ये एक्स भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि हम जब भी हम क्या करते हैं किसी चीज को रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। मान लिया मैंने इसको एक रेशियो में डाला 32 में और एक में डाला 9 में, तो दोनों जो पार्ट हो रहे थे वो 41 के बराबर हो रहे थे और 41 की वैल्यू 164 दी गई थी। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? आपने कहा एक की वैल्यू हो जाएगी 4। जब एक की वैल्यू 4 तो 9 की वैल्यू देखो कितनी, 4 से मल्टीप्लाई कर देते 36 आंसर आ जाता हमारा। यही इतना सा करना था इसमें, यही हो गया हमारा आंसर। समझ रहे हो? बहुत आसान है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इनको मिटा देता हूँ, चलो भाई मिटा देता हूँ। ओके। और यार आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको और भी सारे पेपर के सॉल्यूशन चाहिए यूपी पुलिस के, तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 नंबर लाने हैं, जरूरी हैं जी। प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगी ये बताना है कि अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, आप तो अपने स्कूल में करते रहते होंगे। 600 में से 522 मार्क्स लेके आओगे जी तभी पास होगे, यही कट ऑफ है। हमने निकाल दिया प्रतिशत, आपने देखा 6 48 6 42 आ गया जी 87%। और ले भाई इतने में पास होंगे? इतने में तो दो लड़के पास हो जाते हैं मैंने सुना है। तो ये देखो 27% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे तभी जाके क्या होगे? पास हो जाओगे। बस यही था इसमें, देखो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 980 का ब्याज कितना होगा?
ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। छोटे छोटे क्वेश्चन में ट्रिक लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जब हमारा आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा है तो ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। ट्रिक वाले जो क्वेश्चन होंगे मैं आगे सॉल्व कराऊंगा। ये हो गया, पी की वैल्यू आपने रखी जी 1980 और रेट है आपका 8 और टाइम है 5 जी। आपने कर दिया 100, 0 से 0 कटा, 5 से 2 बार कट गया, 2 से 4 बार कट गया। आपने देखा मल्टीप्लाई कर दी 198 इंटू में 4। आपने देखा 4 अट्ठे कितना आ गया 32। सबसे पहले देख लो, मैंने कहा था जैसे ही आप मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट जो हमारा इकाई का अंक आ रहा है ना वो ऑप्शन में चेक कर लो हर एक क्वेश्चन में। आगे जल्दी जल्दी बढ़ने की जरूरत नहीं रहती। तो मैंने देखा यहाँ 2 यहाँ पे भी नहीं है, 2 यहाँ पे भी नहीं है, 2 यहाँ पे भी नहीं है, 2 सिर्फ इसमें है। मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ, रुको जी। ओके, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपये है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो लागत मूल्य 100 रुपये। कितना है भाई, 100 रुपये है। अगर 15% की अगर आपको लाभ होगा तो आपकी जो वस्तु है वो 115 रुपये में जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर हमारे 100 रुपये की है, अगर आपको क्या हो रहा है 9% का नुकसान हो रहा है, तो वस्तु आपकी कितने रुपए में जाएगी, 91 रुपये में जाएगी कि नहीं जाएगी। ये तब का मूल्य है जब उसे 115 रुपये में बेचा जा रहा है, ये 91 रुपये का है। ये 91 रुपये है जब उसे 9% की हानि पे बेचा जा रहा है। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस देख लेता हूँ। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है जी 24। क्या आ रहा है, 24। आन क्वेश्चन में 24 की जो वैल्यू दी है वो किसके बराबर दी है, 768 के बराबर दी है। किसके दिए, 768 के। तो भाई एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 768 बटे 24। 7 से पहले 12 से काटा, 12 छंग 72, 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 चौक 12 दूनी कितना हो गया जी आपका 24 हो गया। 2 से आपने इसको काटा जी 32 आ गया। कितना आ गया, 32 आ गया। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। यानी कि हमारी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि हमने 100 माना था, तो 100 इंटू 32 बराबर कितना आ जाएगा आंसर, 3200 रुपये आंसर आ जाएगा जी। आपका जो लागत मूल्य आ गया है, जो वो आ गया CP कॉस्ट प्राइस आ गया, वो 3200 रुपये आ जाएगा। ये रहा जी ऑप्शन। अगर हमसे पूछता कि बताओ क्या उसका हानि वाला मूल्य बताओ जिस पे बेची, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते 32 की। अगर पूछा लाभ वाले प्राइस पे जो बेची उसमें मल्टीप्लाई कर देते 32 की। जो चाहो आप यहाँ से निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए कोई टॉपिक लेके आऊँ कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, जो मतलब आप जो जहाँ आपका सारे डाउट होंगे वो सब डाउट मैं क्लियर कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य, चलो जी, यानी कि MP दिया है 1800 रुपये है। और बिक्री के दौरान एक तो दी उसे 20% की छूट और एक दी है अगेन 15% की छूट। तो बताओ खिलौने में, अब तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है। पर SP बताना है। SP आपको पता है जी 1800 रुपये। अब 1800 में भैया 20% की छूट दे दी, तो मतलब 80% में बेचा होगा। और फिर अगेन इसको 15% की छूट दे दी, यानी कि 85% में बेचा होगा। मैंने फिर 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए, एक जीरो से एक जीरो हटा रहा है, 2 से 4 और 2 से ये 5 बार हटा दिया, और 5 से मैंने इसको काट दिया 17 बार। अब देखो फिर से अगेन मैं, मेरे पास बचा क्या क्या है, मेरे पास बचा क्या क्या, मेरे पास बचा है 18 गुना गया 4 गुना गया 17।
4 इंटू 17। हम क्या करेंगे, मैंने पहले बताया था यूनिट डिजिट देख लेंगे, इकाई का अंक। देखो ऑप्शन में सारे जो इकाई के अंक हैं वो सारे अलग अलग हैं, तो हम देख लेंगे। सबसे पहले 4 अट्ठे कितना हो गया 32, 7 दूनी कितना हो गया 14, यानी कि 4 तो आना ही आना है लास्ट में। और 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बस तुम्हें पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब भाई आपको क्वेश्चन में मिल रहा है, रखा रखाया मिल रहा है, तो भाई टाइम सेव करो ना। क्यों तुम्हें दिखाना थोड़ी है टीचर को कि भाई देखो मैंने पूरा निकाला, मुझे मार्क्स ज़्यादा चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप स्मार्ट वर्क करोगे तभी कुछ आगे बढ़ोगे। हार्ड वर्क से सिर्फ काम नहीं चलता है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तोरसा ने 2250 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद तिरसा ने 2880 का निवेश कर दिया। 12 महीनों के अंत में तोरसा के निवेश के समय से लाभ को तोरसा और तिरसा द्वारा 25:25 के अनुपात में बांटा जाता है, तो तिरसा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मान लो एक लड़की त्रिशा है और एक लड़की तोरसा है। इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो आई वन है, और उसने T1 समय के लिए करा है। इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो I2 है, और उसने T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट करा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इनका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि अगर मैं P2 की बात करूँ, इसका जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I2 और T2 के गुणनफल के। क्यों, क्योंकि भाई जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। इसी तरह से इस P1 की बात करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, I1 इंटू T1, इन दोनों के प्रोडक्ट पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इनका रेशियो लेता हूँ, तो रेशियो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इनके इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी देखो कुछ ऐसे ही हो जाएगा। मैं बता देता हूँ। इसको हमने करा कट, इसको भी करा कट, इसको भी करा कट, इसको भी करा कट। तो देखो क्या हुआ, 2250 रुपये। तोरसा ने तो पूरे 12 महीने तक इन्वेस्ट करा है। ये तो हो गया टाइम, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से मैंने कहा इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 2880 रुपये, और इसने जो टाइम लगाया वही वो एक्स महीने मैंने अपनी तरफ से मान लिया, यही निकालना था हमें। और मैंने कहा जी इनका अनुपात दे दिया जी 25 और 24। आपने 0 से 0 काट दिया, 25 से मैंने इसको 9 बार काट दिया, और 12 से मैंने इसको 2, 12, अच्छा ठीक ठीक ठीक, 24 से मैंने इसको 12 बार काट दिया, और 12 से 12 कट गया। तो हमें पता है 9/x बराबर 1 आ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 मंथ, यानी कि 9 महीने का भैया इसका भी इन्वेस्टमेंट रहा है। आंसर नंबर सी हो जाएगा जी। देखिए तिरसा ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, 9 महीने के लिए। बस इसमें बात ध्यान ये वाली रखनी थी कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम और इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट के। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस का है। क्या कह रहा है ये, 51वां क्वेश्चन। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय के लिए साइकिल पे 15 किलोमीटर की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यात्रा के कारण वापसी में उसकी 10 किलोमीटर गति रह गई। दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी है। तो यार ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। देखो जा रही थी वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो कह रहे हैं कि आप क्या निकालो, औसत गति निकालो। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है हमारी टोटल डिस्टेंस बटे टोटल
टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या है, हमें दूरी का नहीं पता तो हम अपनी तरफ से एक दूरी मान लेते हैं। मान लो 30 किलोमीटर की दूरी है। जब वो 30 किलोमीटर गई तो देखो जाने में उसने 2 घंटे लिए होंगे, और जब वो उधर से आई तो उसने 3 घंटे लिए होंगे, है कि नहीं। तो हमें टोटल टाइम लगा है 5 घंटे, लगा कि नहीं लगा। तो भाई इस हिसाब से टोटल दूरी कितनी चली उसने, 30 किलोमीटर जाने में, 30 किलोमीटर आने में, 2 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में। तो 60/12, सॉरी 60/5, और 5 से इसको काटा 12, कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। तो भाई कौन सा ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में कहा 12 किलोमीटर पर आवर। ये मुझे देखते ही पता चल गया था कि यही इसका आंसर होगा। तो देखो 12 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान हो गया। देखो हम ऐसे इस डिस्टेंस को मान लेते हैं ना तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। हम एक्स वैक्स लेके करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस से। क्वेश्चन लास्ट लास्ट में अच्छे दे रखे हैं कुछ कुछ। हाँ, अभी रुको एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्या दिया हुआ है, ये देखो क्या दिया हुआ है जी। x/9 समानुपात का साइन दे दिया, 5/y दे दिया। तो उन्होंने कहा है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है अनुपात को हम ऐसे लिख देंगे, समानुपात को इक्वल में बदल देंगे, 5/y लिख देंगे। यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जी, कैंची वाली गुणा जिसे कहते हैं। एक्स वाई आ गया, 9 पंजे देखो 45 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और जी 45 मुझे देखो मिल गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान है, आगे बढ़े। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और आशा करता हूँ आप जीवन में सफल भी हो जाएं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज के दर पर निवेश किया जाता है। तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज ब्याज की राशि बतानी है। ओके, देखो सबसे पहली बात, रेट परसेंट है 10%। तो 10% का मतलब होता है 10, 1/10। यानी कि कोई चीज़ क्या है, 10 रुपए की है, 10 की कोई चीज़ है तो उस पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोई चीज़ 10 की है तो वो क्या हो जाएगी, 11 की हो जाएगी। 10, कोई चीज़ 10 है तो वो 11 हो जाएगी एक साल में। दूसरे साल में हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, 100 से 121 हो जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे 100 से 121 मतलब 21 बढ़ जा रही, यही हमारा क्या आ गया, इस पे ब्याज आ गया। और देखो 100 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 800, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 के बराबर। तो 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 से गुणा कर देंगे तो 8 इंटू में 16, 108 विल बी द, 168 विल बी द आंसर। 168, 168 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो था, देखो यार शॉर्ट ट्रिक्स आपको आती होगी तो आप इस तरह से समझ सकते हो, नहीं तो आप फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हो डायरेक्टली। फॉर्मूला लगाने के लिए वैसे मैं बोलूँगा नहीं, इस तरह से सॉल्व करोगे तो बहुत आसान हो जाता है। फॉर्मूले से भी अगर करना चाहते हो तो कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला कहता है पी इंटू 1+r/100 की पावर क्या होती है n। पी हमारा देखो कितना है, 800 रुपये, 1+10/100, 2 साल के लिए। आपने कहा जी 800 गुणा, ये मैंने 10 से 10 काटा, ये हो जाएगा जी 11/10 इंटू में 11/10। देखो बात वही है, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 11 11 121 हो गया। 121 यानी कि 8, 8 दूनी 16, और 8, 8 दूनी 16, और ये आ जाएगा 900। तो भाई ये तो अमाउंट आ गया। अमाउंट अगर ये है तो सी आई क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 900
68 माइनस 800 करोगे तो देखो 168 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये फॉर्मूले के थ्रू है, ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत टाइम टेकन है, इसलिए मैंने ये वाली प्रोसेस से सॉल्व करा है इसको। ठीक है, अगर ये प्रोसेस समझ में आई है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर 10 कमेंट भी अगर ऐसे आ गए जो कहेंगे कि सर हमें पूछना है, हमें जानना है, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और मैं हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्द ही मैं यूपी पुलिस के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्व कराने जा रहा हूँ अपने इसी चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं, कुछ टैंक पाइप को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 9 घंटे में क्या है, टैंक खाली हो जाता है। तो टैंक को खाली करने वाले पाइप की संख्या बताओ। ये दिस इज द क्वेश्चन आई वॉज वेटिंग फॉर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को लिए मैं यही कहूँगा आप जल्दी से उलझे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर जब तक आपको नहीं आता है पूरा। और पहले क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन देखे हमने कैसे कैसे मिले, पहले इजी क्वेश्चन को टारगेट करो। ऐसे क्वेश्चन को जब टाइम बचे तो तब कर सकते हो, क्योंकि ठीक अच्छा लेवल ठीक है क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है। देखो 9 पाइप हैं, टोटल कितने हैं, 9 पाइप हैं। मैंने कहा जी आप एक्स पाइप ऐसे ले लो जो पानी को भर रहे हैं, तो 9 माइनस एक्स ऐसे पाइप हो जाएंगे जो पानी को क्या करेंगे, निकालने का काम करेंगे। और जो भर रहे हैं वो 24 घंटे में भर सकते हैं, और जो निकाल रहे हैं पानी को 18 घंटे में निकाल सकते हैं। मैंने कहा इनका एलसीएम ले लो, टोटल आपने कहा जी 72 आ गया एलसीएम। ये 3 यूनिट भरेंगे तो ये 4 यूनिट निकाल के फेंक देंगे जी पानी को इधर साइड में। ठीक है, मैंने कहा जी आपसे ये 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहे हैं 1 आवर में, और ये 1 घंटे में 4 यूनिट निकाल रहे हैं, ये भर रहे हैं। मैंने कहा जी आपसे कहा 1 घंटे में एक्स पाइप कितना भरेंगे, आप कहोगे 1 घंटे में एक्स पाइप भरेंगे 3x। मैंने कहा 4 घंटे में 9 माइनस एक्स पाइप कितना भरेंगे, आप करोगे 9 माइनस एक्स। टोटल जब मैं इनको माइनस कर दूंगा तो आपका ये आ जाएगा 36 माइनस 4x माइनस 3x। ये आया आपके पास। मैंने कहा आपसे, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि टोटल 72 था और ये 9 घंटे में निकाल दिया इन्होंने टोटल। देखो ये गिवन है ना, टैंक पूरा 9 घंटे में खाली हो जाता है, तो 72 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना खाली होगा, 8 यूनिट खाली हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो ये जो 30, ये जो वैल्यू है 36 माइनस 4x माइनस 3x, ये किसके बराबर आ जाएगी, 8 के बराबर आ जाएगी। और मैंने कहा ये हो गया 36 और ये हो गया जी आपका 7x बराबर, ये हो गया 8। मैंने कहा -7x बराबर, आपने इसको माइनस कर दिया, 8 माइनस 36 और -7x बराबर आपका आया जी माइनस का 28। कितना आ गया, माइनस का, माइनस से माइनस कटा और 7 से 4 कटा, और x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब जो भरने वाले पाइप हैं वो आपके कितने आ गए, 4 आ गए, और जो निकालने वाले पाइप हैं वो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो आंसर जी आपका हो गया, आपका आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। 5 ऐसे पाइप होंगे जो पानी को निकालने का काम कर रहे होंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगे देखते हैं। ये जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ ये सिर्फ मुझे बताने में टाइम लग रहा है, अगर आप खुद से करने बैठोगे ना ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे ये। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर ये देखो 55। सार्थक 14 दिन में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है। चलो जी, मैंने लिया सार्थक 14 दिन में कर सकता है, जबकि विवान इसे भरने के लिए 35 दिन लेता है। चलो जी, विवान आ गया, ये 35 दिन ले रहा है। और एक अली है, वो क्या कर रहा है, 12 दिन में खाली कर दे रहा है। इसको क्या कर दे रहा है, 12 दिन में पूरा खाली कर दे रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे इनका मैं तीनों का क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। मैंने अगर इनका एलसीएम निकाला, तो आपने कहा जी एलसीएम निकालने के लिए ये 14, ये 35, ये 12। आपने कहा है 7 इंटू में 2, आपने कहा है 7 इंटू में 5, और आपने क्या है 4 इंटू में 3। तो मैंने देखा यहाँ पर कितना हुआ, 70, या 70 इंटू में 12। 70 इंटू में कितना, 12। आपने कहा जी 70 इंटू में 12 हो गया 840। एलसीएम कितना आ गया जी इनका, 840 आ गया। मैंने कहा ये एक दिन में कितना खाली कर सकता है, आपने कहा जी 70 भर सकता है, 70 यूनिट। ये कितना कर सकता है, आपने कहा जी ये एक दिन में कितना करेगा। आपने कहा ये हम इसको क्या करेंगे, 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, और 35 दूनी 70 और 140, और ये 4। आपने कहा जी ये 24 यूनिट भर देगा, ये 70 यूनिट भर देगा। अब आता है इसका नंबर, ये क्या करेगा, -70 यूनिट क्या करेगा जी, खाली कर देगा। ओहो, ये मैंने गलत कर दिया क्या यहाँ पे, सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा कर लो। ये 60 यूनिट क्या करेगा जी, कम करेगा। कितना करेगा, 14 छंग 84 होता ना, देखो इसको जब डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा। तो ये आ गया, ये 60 यूनिट भरेगा, ये 24 यूनिट, ये 70 यूनिट खाली करेगा। वो कह रहे हैं कि जब तीनों एक साथ काम चालू करें, यदि खाली गड्ढे को तीनों एक साथ काम शुरू करना करते हैं तो कितने दिन में भर जाएगा। आपने कहा जी टोटल कितना काम हो रहा है, 60 + 24 - 70। आपने देखा जी टोटल काम हो रहा है 14 यूनिट काम हो रहा है। कितना हो रहा है टोटल, 14 यूनिट काम हो रहा है। तो इसका मतलब 840 ये, तो आपने देखा जी 14 छंग 84, 60 दिन में भरेगा जी। फिर से यही ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बिना